तो अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है, तो इनको अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली था क्या ना, नंबर ऑफ एलिमेंट बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो ऑफ ए must be equal to number of element in column of B. That was a complete statement. ये होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी चीज थी जिसको ऐड करना एक्चुअली बाकी था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ था। तो ये एक चीज है छोटी सी। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे आगे का पार्ट। चलिए, अगली मैट्रिसेस जिसको हमको पढ़ना था वो है इन वो ल्यूटेरी मैट्रिक्स, है ना। ये कुछ 4-5 मैट्रिसेस हैं जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए आपका, देन द मैट्रिक्स बी एन इनवर्टरी मैट्रिक्स, है ना। देन मैट्रिक्स कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, जैसे कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज। आगे जाकर के हमने इसको थोड़ा सा, मतलब ए इंटू ए इनवर्स कुछ ऐसा आया था। फिर आगे जाकर के हमने उसी को ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, तो एक दूसरा रिलेशन आ गया। वो रिलेशन यहां से भी निकाला जा सकता है। अब वो रिलेशन कैसे निकालते हैं देखिए आप। बेटे एक काम करता हूं मैं, इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये आई, अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर देता हूं। तो ए इनवर्स ए इंटू ए, है ना, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद इसका इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। आई आपका एक मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो दैट इज आइडेंटिटी इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ये भी ए ही हो जाएगा और ये भी ए इनवर्स हो जाएगा। मतलब ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स जिसका इनवर्स वो खुद ही हो जाए। मैट्रिक्स इज इट्स ऑन इनवर्स, ठीक है। ये तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है, दो दो है यहाँ पे। स्क्वायर कर देंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, या तो ये बोल दीजिए, या फिर अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑन इनवर्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स भी वो खुद ही हो जाए, वो आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसके देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इनके मैट्रिसेस के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, बोर्ड बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है। इफ आई माइनस ए है ये, इंटू आई प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 0 गिवन, देन फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमने जितनी भी अभी तक टाइप पढ़ी है ना, उनमें से कौन सी टाइप होगी है, कौन सी टाइप होगी। तो देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कुछ नहीं होगा, आई को कितनी भी बार मल्टीप्लाइड कर जाए आइडेंटिटी ही रहेगा। आई इंटू ए, यहाँ पर देखिए ऑर्डर मैटर करता है। आई आपका लेफ्ट से जा रहा है ना, तो इसको आपको आई इंटू ए ही लिखना पड़ेगा। अगेन अब इससे करेंगे तो ये माइनस ए इंटू आई, ये बेटा आ जाएगा। आगे जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस ए स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर को आई ही रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार स्क्वायर कीजिए फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए ये आई इंटू ए लिखूं या ए इंटू आई लिखूं, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, दोनों आपके पास सेम होंगे। माइनस ए इंटू आई, इतना करने के बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं।
तो बेटा ये गया और ये गया, तो आपके पास कितना आया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास में, कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज, ये तो अभी पढ़ा ना आपने, स्क्वायर किसका आइडेंटिटी होता है, इनवॉल्यूटरी का, मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है आपका। क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए, क्लियर है, क्लियर है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस सर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सर चलिए ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ गया ना। बेटा। आई कौन बात कर रहे हैं, नाम बोलो अपना। अभिनव। अरे मेरे भाई, चलो आई, आई स्क्वायर को बेटा ऐसे बोल सकते हैं ना, आई इंटू आई, ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ सर। चलो बेटा ठीक है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको सर 2 बार मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो अभिनव, इधर देखो, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा आता है नहीं आता है, पहले तो इस बात का जवाब दो। यस सर। आता है, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आई को कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाइड कीजिए फर्क पड़ता ही नहीं है उससे। यस सर। तो जब फिर आई स्क्वायर को फिर आई लिख सकते हैं ना, तो मैंने ओके यही तो सर। किया है, तभी तो मैंने आई स्क्वायर को आई लिख दिया ना यहाँ पे, केवल वो था। बट बच्चे का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ एक बार। यस सर क्लियर है, क्लियर है, अभी अभी ना क्लियर है बेटा तुम्हें। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें फिर अब। नेक्स्ट, और नेक्स्ट एग्जांपल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बाद। क्लियर है ना भाई, समझ में आ गई ना बात कुल मिला के, जो तुम्हारा डाउट था वो क्लियर हो गया ना। यस सर। चलिए अब आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया, कल मैंने बताया था, कल की क्लास में थे तुम अभी ना, शो नहीं, यस फाइंड द सर। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ये आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाता है, कल मैंने सबका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का टाइप भी आपको लिखवाया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, उसके ऊपर कंडीशन लगी थी, क्या होता है वो टाइप, तो मैट्रिक्स पहले मैं लिख देता हूं, उसके बारे में बात करते हैं इसका। -2 -2 4, 2 -2 4, अब सब बच्चे देखेंगे, अब नोट्स खंगालेंगे जरूर कि भाई क्या था, अगर बच्चों, अच्छा कल कल की स्लाइड भेजी नहीं मैंने, यहाँ पर पावर कट इशू हो गया था, है ना, ये था। हाँ भाई, तो इस मैट्रिक्स के टाइप के ऊपर जो है आपको कमेंट करना है, तो ये मैट्रिक्स का टाइप कौन सा है, तो ये मैट्रिक्स के टाइप पे तो ना तुम तब कमेंट करोगे जब तुम्हें खुद पता होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। कल मैंने भी आपको बताया था, सबसे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने देखी थी, जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, एक्चुअली इसके लिए ए एन इक्वल टू ए होता है, मगर एन आपका ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये लीस्ट कंडीशन थी। दूसरा क्या था, अभी हमने देखा इनवॉल्यूटरी, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई खुद हो जाता है। उसके बाद हमने देखी थी निल पॉइंट मैट्रिक्स, तो निल पॉइंट मैट्रिक्स जो हमने देखी थी उसमें क्या था, निल पॉइंट मैट्रिक्स में, अच्छा निल पॉइंट मैट्रिक्स अभी, उसके बाद देखा था हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, ए इंटू के प्लस वन इक्वल टू ए हो जाता है, मतलब आपके पास ए इंटू के प्लस वन, मतलब पीरियोडिक मतलब अपने आप को रिपीट करती है किसी ना किसी पावर के बाद, ये हमने देखा था। उसके बाद ऑर्थोगोनल भी देखा है हमने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी देखा था। अच्छा ऑर्थोगोनल के लिए क्या था, क्या था ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोगोनल में क्या था, सब टाइप क्या था इसका, नहीं पता, तो कुछ भी आप करके देख लीजिए, आपको एक चीज सब में कॉमन है, स्क्वायर तो मैट्रिक्स का करना ही पड़ेगा, तो बेटा मल्टीप्लीकेशन जब परफॉर्म करना ही है तो कर देते हैं। हमारे पास क्या है, 2 -2 -4, दैट इज -1 3 4 1 -2 -3, इसका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4, और दैट इज 1 -2 -3, स्क्वायर तो सब में ही करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर परफॉर्म करेंगे, अच्छा स्क्वायर परफॉर्म करेंगे क्या आएगा आंसर इसका, बताइए, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट बताइए कितना है, करिए परफॉर्म कीजिए, करिए परफॉर्म, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रोज, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन रोज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। जो बच्चे अभी नया है उनके लिए बता दूं, कल मैंने गलती से नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दिखा दिया था। एक्चुअली एक्चुअल वर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो जब ये इससे मल्टीप्लाइड होंगे तो आपका पहला कॉलम आपके पास देखिए क्या बनेगा। जब ये बनेगा, जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाइड होगा, 2 - 2 - 4 एंड 2 - 1 1, जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होगी 4 + 2 - 4। बेटा 2 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। जब इसका इस वाले नेक्स्ट कॉलम से जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये कितना बनेगा आपके पास में, ये आपके पास में बनेगा -4 -6 +8। तो ये 6 4 10 बेटा माइनस का 2 ही आ जाएगा इटसेल्फ। और जब ये अगेन इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा तब ये आपके पास में कितना बनेगा, -8 +8 तो बेटा ये -4 बन गया। कुछ नजर आ रहा है क्या यहाँ से? नेक्स्ट जब यही रो इस वाले कॉलम से, ये वाली रो, अभी ये वाली रो, अब ये वाली रो की बात करेंगे, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाइड होगी तो आपके पास में क्या बनेगा, -2 -3 एंड -2 -3 एंड +4। तो बेटा ये तुम्हारे पास -1 बनेगा। बच्चे का मैसेज आया है, सर विद विल कम एज इट इज। यस यस यस, विल इट कम एज इट इज। यस, ये एज इट इज आ जाएगी, करके देख लेना, एज इट इज आ जाएगी। समझ गया बच्चा? -2 -3। तो ये फिर क्या था अभी, मतलब ये कोई रिलेशन हमने देखा है क्या अभी हाल फिलहाल में, कि भाई ये तो A² = A आ रहा है ना, या फिर A 1 = A आ जाएगा, इसी को ही सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है फिर, ये कौन सा रिलेशन होता है ये जिसका स्क्वायर करने पर ये खुद ही आ जाए? सॉरी, A² ये नहीं आएगा, मतलब A² आप कर दें तो वो खुद ही आ जाए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है फिर, कौन सी मैट्रिक्स है ये? मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर कर दिया आपने तो वो खुद ही आ जाए, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स थी जिसका स्क्वायर करने पे खुद ही आ जाती थी? कल बताया था, कल बताया था, भूल गए बच्चे, तो वो थी आइडेम। बच्चे का मैसेज आया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। शाबाश। किस बच्चे ने बोला है? स्नेहल कोहली ने। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, शाबाश बेटा, मैट्रिक्स कल बताया था मैंने ये आपको, है ना। और A² = I आ जाता था तो क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो ये सब टाइप के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इनको ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए आपको उसको पता ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगला है द मैट्रिक्स A। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैट्रिक्स A be a zero of be a zero of divisor of पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको कितना दिया हुआ है? द पॉलिनोमियल एज f(x). कल मैंने बताया था, ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने कल बताई थी, x² -4x + 5। फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A³। फाइंड द ट्रेस ऑफ, अच्छा ट्रेस क्या होता है, ट्रेस पता है या नहीं पता है? रिप्लाई कीजिए, क्या आपको ट्रेस पता है क्या? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अरे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पता है नहीं पता है? ये तो बोर्ड में है आपके, या बताएं, बताना होगा, रिप्लाई कीजिए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पता है बच्चों? क्वेश्चन तो बाद में, पहले बताइए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पता है नहीं पता है? रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। नॉट लर्न येट, नहीं 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 पता है, नहीं पता है। नॉट लर्न येट, नॉट लर्न येट, नो सर नहीं पता, अभी किसी को ही नहीं पता है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ी दिन मैं अभी बता चुका हूँ, कुछ दिन मतलब कल ही मैंने बताया थी इसकी प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी? रिप्लाई कीजिए, बच्चे का मैसेज आया है। एक्चुअली सारे बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर ऐसे जिनको पता भी है एक्चुअली कैसे होगा।
प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स का, उसका अगर आप सम कर देते हैं तो आपका जो है वो उसी को ही ट्रेस बोला जाता है। तो ए क्यूब का ट्रेस पूछा उसने। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स ए, यही मैं देख रहा था कि इसमें मैट्रिक्स ए की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मैट्रिक्स ए उसको देनी पड़ेगी। तो ए उसने तो नहीं दिया, पर हम दे देते हैं आपको। तो ए जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास में 1 2 2 2 1 1 एंड 2 2 1। बच्चे ने इतना तो पकड़ लिया कि सर ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से क्वेश्चन जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की जगह किसी मैट्रिक्स को आप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर आप किसी मैट्रिक्स को इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो फिर अब बताइए आगे अब ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका, दीजिए रिप्लाई। देखिए बेटा, देखिए उसने क्या बोला, द मैट्रिक्स बी अ जीरो ऑफ डिवीजर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो कुल मिलाकर के कहने का बात है कि इसका, इस मैट्रिक्स का, बेटा ध्यान से सुनना, एक रूट आपका मैट्रिक्स ए है। तो जब एक रूट इसका बेटा मैट्रिक्स ए है तो फिर वो इसको, अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि इसका एक रूट जो है इस मैट्रिक्स का इसका एक रूट अगर 4 है तो फिर 4 रखने पे वो 0 आ जाएगा। तो मतलब ए रखने पे 0 आ रहा होगा यहाँ पे। तो जब ए रखने पे 0 आ रहा है तो रख देते हैं ना एक बार। तो जैसे ही मैं इसमें ए रखता हूं, सुनना बेटा कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, ये तो अगर मैं यहाँ पे रखूं ए क्यूब, ए स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर -4a+5 इक्वल टू 0, सही है क्या? सही है क्या? यहां पर भी मैंने कल कुछ चीज बताई थी कि मैट्रिक्स में आपस में ही चीजें होती हैं, इस तरीके से करके मैंने कल भी यहाँ पर कुछ चीज बताई थी आपको। तो वो चीज क्या थी, मतलब मैंने कुछ बताया था यहाँ पे कि जब मैट्रिक्स रखते हैं तो ये एक चीज का चेंज आता है सिर्फ। तो वो क्या होगा यहाँ पे, मैंने आपको कल बताया था कि मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना बेटा, आपस में मैट्रिक्स ही होती है। मतलब ए स्क्वायर में आप 4a को सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो मगर इसमें कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ सकते। इसलिए इस 5 की जगह यहां पर कुछ आता था। तो वो क्या था यहाँ पे, यहाँ कुछ लिखता था मैं, क्या लिखना पड़ेगा उसको, यहाँ क्या आएगा, रिप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, रिप्लाई कीजिए। मैंने कल बताया था कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो होती है पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको लेकर के एक छोटा सा चेंज किया जाता है। ए रेस टू द पावर 0, यस ए रेस टू द पावर 0 बोल दीजिए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दीजिए आई। ये केवल यहाँ पे होता था। अब देखना बेटा, तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे इसने, तुमसे पूछा उसने ए क्यूब, और तुम्हें क्या पता है, ए तुमको पता है। तो अब कैसे निकाले, स्मार्ट अप्रोच। अब एक तरीका है, या तो ए को 3 बार मल्टीपल कर लो तो भी तुम्हारे पास आंसर जो है वो तुम ला सकते थे, और दूसरा तरीका है स्मार्ट अप्रोच के साथ में। तो क्या करें भाई, कैसे निकालें? ए को 3 बार आपस में मल्टीपल करना वो थोड़ा लेंदी है, मगर वो जो अगला प्रोसेस है वो उतना लेंदी नहीं है। देखिए अब यहां से बेटा, अगर ये इक्वेशन जो है वो सही है तो यहां से इस इक्वेशन से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a-5i। लिख सकता हूं भाई इस चीज को, इस चीज को लिख सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन आई थिंक कुछ और दी थी, +4 5 ही है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अरे कोई समस्या थोड़ी है भाई, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ए स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है। अब तुमको क्या पूछा उसने, बच्चे का मैसेज आया है ना, यस सर, बोलते रहा करो, अपने बैठे रहने का सबूत दिया रख करो कम से कम जब पता। तो फिर तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से कि ए क्यूब जो है, कल मैंने आपको बताया था, इसको आप ए ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब भी, ए इंटू 1 भी लिख दूं मैं इसको A1 इंटू A2 भी लिख दूं, मैं जितने 3 के एडिशन बन सकते हैं सब लिखा जा सकता है इसको। आई इंटू मतलब ए रेस टू द पावर 0 इंटू ए क्यूब भी लिख दूं मैं। तो यहां से मैं इसको ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए, जो भी आप समझे वो लिख सकते हैं आप। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं ना, दैट इज 4a-i। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब ए क्या था तुम्हारा, ए तुम्हारे को दिया ही था उसने, यहां पर वैल्यू रख दीजिए। तो ए की जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा वो मेरे पास कितना था, 1 2 2 2
1 1 और ये 2 2 1 एंड हेयर इज योर 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए होगा, चलिए वो भी आप ही बताएंगे अभी। 1 2 2 2 1 1 2 2 1 एंड माइनस आई 5 आई। तो बेटा आई है 5 आई है, 5 आई है ना, 5 आई। तो 5 आई होगा तो क्या होगा डायरेक्ट, अच्छा 5 आई का भी तुम ही बताओ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ भाई, आगे कैसे होगा? ये 4 अंदर कैसे जाएगा? ये 4 जो है ये अंदर कैसे जाएगा? अंदर कैसे जाएगा ये? क्या होगा? मैंने कल बताया था ये कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या होता है इस चीज का। ये 4 अंदर जाएगा तो कौन सी रो या कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा? रिप्लाई कीजिए, आपके माइक्स ऑन है सबके। किससे मल्टीप्लाइड होगा? प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ये किससे मल्टीप्लाइड होगा? बच्चे का मैसेज आया है। एवरी सबसे मल्टीप्लाइड होगा। स्केलर है, सबसे मल्टीप्लाइड होगा। बेटा जब ये सबसे मल्टीप्लाइड होगा, तो बेटा जब ये सबसे मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय ईच एलिमेंट, बिल्कुल सही बोला। तो मल्टीप्लाई बाय ईच एलिमेंट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में? यहाँ पर आएगा आपके पास 4 8 8। ये आपके पास 8 4 4 एंड दैट इज 8 8 4 माइनस, ये भी सबसे मल्टीप्लाइड होगा तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास कुछ देखने में कैसा होगा? देखिए, मैं 5 यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 8 8 0 0 है ये सब। तो ये आपके पास 8 -1 4 एंड दैट विल बी 8 8 बेटा ये -1, ये होगा आपके पास में। और जब इनका आपस में तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मैट्रिसेस, अच्छा उसने मैट्रिक्स तो पूछी नहीं, उसने तो बेटा ट्रेस पूछा है आपसे। हाँ तो बेटा ट्रेस पूछा है तो मतलब मैं क्या करूं? उसने ए क्यूब का ट्रेस पूछा है, ए क्यूब नहीं पूछा है उसने आपसे। तो अब देखिए, अगर आप इनको सबको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग 9 मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे। और अगर आप ट्रेस की बात करें तो ये ट्रेस के लिए तो केवल 3 ही चाहिए। मतलब आपको जो भी इसका इक्वलेंट आएगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसका सम चाहिए आपको। तो जब मुझे वो प्रिंसिपल डायगोनल का सम चाहिए तो मैं इतना सॉल्व क्यों करूं? क्यों करूं मैं इतना सॉल्व? क्या बेवकूफ थोड़ी ना है। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल का आर्गुमेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कैसे आएगा? मतलब मैं क्या टेक्निक लगाऊं यहाँ पे? मुझे बताइए कि सर केवल इन इनको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। इतना दिमाग तो चलना चाहिए जेई के बच्चे का। ये एलिमेंट कब आएगा? ये एलिमेंट तो सबको पता है, जब रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाइड होगी तो ये आ जाएगा। तो जो ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा मैं उसको लिख देता हूँ -1 16 +16। तो ये 16 16 32 और 32 में से एक ये आपके पास 31 आएगा। बच्चे का मैसेज आया 31, बच्चे का मैसेज आया। सर फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ डायगोनल। तो बेटा वही तो कर रहे हैं ना, फाइंड वैल्यू। तो ये बताओ तुम, ये वाला एलिमेंट कब आएगा? ये वाला एलिमेंट कब आएगा? ये वाला, मतलब दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट कब आएगा? बेटा सिंपल सी बात है, जब ये वाली रो जो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाइड हो जाएगी तभी तो आएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगी तो ये वाला एलिमेंट क्या आएगा तुम्हारे पास? वो लिख देता हूं मैं 16 -1, मतलब ये, क्योंकि मेरा पेन हैक हो गया है थोड़ा, यस स्टार्ट। ये 16 -1 और 8, तो ये आपके पास प्लस का 8, 24 और 24 में से एक गया 23 आ जाएगा। बेटा ये बच्चे का मैसेज आया है, यस। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? जब ये एलिमेंट फाइनली इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आने वाली वो भी लिख देता हूं मैं, 16 +8 -1, अगेन 24 -1। ये तो सेम ही आ गया फिर से। हाँ चलिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये भी वही 23 होगा। तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए क्यूब हमारे पास कितना आया? 31 +23 +23 कितना हो गया बेटा? ये अपने पास में 3 3 6 7 2 2 4 4 3 7 77 आ गया आंसर आपका। क्लियर है? क्लियर है? 77, दैट इज योर आंसर। क्लियर है भाई? आपकी तो आवाज ही नहीं आती।
बच्चे का मैसेज आया, यस सर। अरे सबको क्लियर है क्या? यहाँ पर कोई एक ही बच्चा थोड़ी ना बैठा है, सबको क्लियर है? हैं? देखो देखो, मैं टीवी पे आ रहा हूँ, देख लो, शक्ल नजर आ रही है ना मेरी? हम्म, शक्ल नजर आ रही है? यस सर, सर नो डाउट, सब क्लियर है, यस यस यस। कसं वाटलेलं मी? नो डाउट नो डाउट सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है, सब क्लियर है, नो डाउट नो डाउट। ठीक है बेटा, मतलब मुझे आप लोगों से केवल ये पूछने के लिए कि आपको सब क्लियर तो है ना, मुझे सामने स्क्रीन पे आना पड़ेगा। चलिए, चलिए बेटा, मैं स्क्रीन बंद करता हूँ अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी तो अपने पास है टाइम, अभी तो खूब बात कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? इसकी ये वाला जो पार्ट है ना आपका, इसकी थ्योरी बड़ी गंभीर है भाई। बच्चों को थोड़ा याद, क्योंकि इसमें थोड़ा रटने का पार्ट नो डाउट ज्यादा है। एक मैट्रिक्स है आपके पास, वो ए कुछ इस तरीके से डिफाइंड है भाई, 2 बाई 2 का छोटा सा मैट्रिक्स है आपका, 0 1, और ये 3 0। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ v, find the value of v if a is a divisor divisor of polynomial f of x। v नहीं पूछा उसने, उसने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर 2008, ये पूछा है। डिवीजर ऑफ x रेज टू द पावर 2008 प्लस 2007, 2007 लो, x प्लस 1, ये। अब बताइए भाई कैसे होगा क्वेश्चन आपका? तो जाहिर सी बात है ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, तभी ऐसा आंसर कुछ कह रहा है ये करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ भाई, आइए लाइन पे, लाइन पे आते जाइए, कैसे होगा देखिए। यहां पर पीछे मैं सोच रहा था बच्चा क्वेश्चन करेगा, मगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया। मतलब आपकी तरफ से मैं क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था ना, सर ए तो दिया है, ए क्यूब चुपचाप निकाल लो ना सर, इतनी रामायण करने की क्या जरूरत है आपको? यहां पर भी तो मल्टीप्लीकेशन कर ही रहे हो। ये क्वेश्चन बच्चे की तरफ से आना चाहिए था, और आपने नहीं पूछा, इसलिए मैं बता देता हूं कि बेटा यहां पर पावर जो है वो केवल क्यूब पूछी है, तुमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहां देखो आप, यहां देखो, यहां पावर पूछा है तुमसे 2008, हालांकि मैट्रिक्स तुम्हारा 2 बाई 2 का है, मगर तुम भी बात समझ रहे हो कि बेटा इसको 2008 बार तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा भी बच्चा करेगा तो 3 बार करेगा, इससे ज्यादा करना तो बेवकूफी है ना? तो अब इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इस ये जो कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स ऑफ पॉलिनोमियल है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो बताओ बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, कैसे होगा? ए रेस टू द पावर 2008 पूछा है उसने, ए पता है आपको, तो कैसे करें? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, अरे रिप्लाई करो रे, रिप्लाई करो। एक बच्चा भी नहीं है, लिटरली नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज अवेलेबल। चलिए नहीं बता देता हूँ। देखो बेटा, पहली चीज तो अगर ए इसको सेटिस्फाइड करेगा, वैसे ये गलत है, आपको आना चाहिए था इसका आंसर। तो ये जहां तक ये जो बात कर रहा है वो इसकी तो बात हो गई, -a+1 = 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा ये, क्योंकि बहुत इजी सी बात है, कुछ ऐसा पूछा ही नहीं है मैंने जो आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं पूछा मैंने ऐसा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोलता हूं, पता नहीं आपको सच में नहीं आया या आप आंसर देने में थोड़ा सा
तो बेटा इसको, अच्छा ये आई होगा, कांस्टेंट टर्म तो आई लिखा जाता है। बच्चे का मैसेज आया है, सर a इंटू आई इक्वल टू 2008। बेटा 2007 दिया है, ये 8 नहीं दिया है, ये गलती कर गया। हालांकि ठीक है तुम, तो ये a माइनस आई हो जाएगा, a माइनस आई हो जाएगा 2007 को। अब बात करें a रेस टू द पावर 2008, तो इसको हम a इंटू a रेस टू द पावर 2007 ऐसे लिख सकते हैं, और 2007 की जगह रिप्लेस कर दीजिए a माइनस आई को। अब a तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, अब ये अगर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है तो a की वैल्यू रख दीजिए। तो बेटा ये 0130, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 0130 माइनस 1001। अब ये तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, 0130, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -10, और ये 3, और ये -1। अब तुम्हें करना ही क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये पहला तुम्हारा क्या आएगा, 0 इंटू 0 एंड प्लस का 3, तो ये 3 आ गया। ये कितना आएगा तुम्हारे पास बेटा, -1, यही आएगा। ये तुम्हारे पास कितना आएगा, ये एलिमेंट जब ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो -30, तो ये भी 3 आएगा। ये कितना आएगा तुम्हारे पास, दोनों एलिमेंट 0 है तो 0 आ जाएगा। ये आंसर है तुम्हारा 3 - 1 30। दैट इज योर आंसर, आंसर इज डन। क्लियर है, आना चाहिए था ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड the value of v if a cube, if a raised to the power 8 plus a raised to the power 6 plus a raised to the power 4 plus a plus I into v, that is equal to a horizontal matrix 0,1, जहां पर a जो है आपका, a अगेन आपको यही दिया हुआ है 0 1 3 इंटू 0, ये है। तो v की वैल्यू निकालनी है भाई, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, रिप्लाई कीजिए, कैसे करें। कैसे करें, सिंपल सी बात है बेटा कि ये a को यहां पर रख करके ही आंसर निकल जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहां पे रख के आंसर निकालना पड़ेगा, मगर चलिए बताइए कैसे करें बेटा इसको, ये क्वेश्चन कैसे करें। बताइए कैसे करें, एक क्वेश्चन तो बता दिया मैंने, अभी दूसरा क्वेश्चन तो बेटा तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए ये क्वेश्चन। अब तुम कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए टेक्निक सुनो बेटा अब इस क्वेश्चन की। सर ये क्वेश्चन कैसे, बेटा ये ए आपका, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुआ है, यही मैं देख रहा था, ये ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, तभी ये आपका एक सीक्वेंस में जमेगा और तभी आपका अंतर है। अब देखो सुनो, थोड़ी देर के लिए मैं आता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए सर अब इस क्वेश्चन को करने का, मान के चलो ये क्वेश्चन आपका आ गया, मेंस में आ गया, और मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मेंस में आ गया तो तुम्हारे पास इकलौती चॉइस क्या है अब, कि सर ए की पावर 8 को परफॉर्म करना। मैंने आपको बोला है कि कभी भी अगर आपका क्वेश्चन ए मैट्रिक्स देकर अगर 3 बार मल्टीपल करवा रहा है तब तो कर दो आप, 3 बार तो मल्टीपल ठीक है समझ में आता है, 4 बार करवा रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ 2x2 का मैट्रिक्स तो समझ में आता है, मगर ये तो 2x2 का मैट्रिक्स जरूर है, मगर ये तो 8 बार मल्टीपल करवा रहा है, फिर 6 बार मल्टीपल करवा रहा है, फिर 2 बार मल्टीपल करवा रहा है, फिर आई करवा रहा है। आई आपका ऑब्वियसली 0 बार मल्टीपल है, वो आपका 1001 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक है इस क्वेश्चन में। अब भाई मेंस का एग्जाम है, 12th स्टैंडर्ड पे सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है ये, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगवाएगा ये आपसे। अब इस क्वेश्चन में ना जो भी बच्चा, देखो पहले तो क्या है ना, ये क्वेश्चन एक तरीके का माइंड गेम खेला गया है ये एग्जामिनर के थ्रू। एक बच्चे ने यहाँ पर इस मैट्रिक्स में जुगाड़ लगाई, यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा इसमें,
यहीं से ही छोड़ के चला जाएगा। मगर जैसे ही कोई बच्चा इसको करने के लिए पहला कदम बढ़ाएगा ना, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? आप सबसे पहले कौन सी पावर स्टार्ट करोगे? आई तो करोगे नहीं, ए स्क्वायर को काउंट करोगे। और जैसे ही तुम ए स्क्वायर को बेटा काउंट कर लो यहाँ पे, तो तुम जैसे ही ए स्क्वायर को काउंट करोगे तो ए इंटू ए करोगे, मतलब इसका इसी से मल्टीपल। तो पहला एलिमेंट तुम्हारे पास क्या आएगा? 3, दूसरा 0, फिर दूसरा 0, फिर 3। या फिर मैं इसको 3 इंटू ये भी तो लिख सकता हूं ना, 1001। या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू 3i है। ये है ट्रिक। समझ में आया? आया कुछ? ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर देंगे तो 3i आ जाएगा। तो बेटा ए की पावर अगर मैं 4 कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 3 बार मल्टीपल, 3i इंटू 3i। बेटा 3i इंटू 3i तो 9i स्क्वायर। और 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर को, आई को कितना भी हो पावर, हमेशा आई रहता है वो, तो ये 9i हो जाएगा। ए रेस टू द पावर 6 कितना हो जाएगा? 3i इंटू 3i इंटू 3i। तो दैट इज कितना, कितना हो जाएगा ये आपके पास में? 27i। अगेन अगर मैं ए रेस टू द पावर 8 कर दूंगा, बच्चे का मैसेज आया, यस सर। अब अगर बच्चे, अगर ए रेस टू द पावर 8 अगर अपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3i 4 बार, तो 3 रेस टू द पावर 4 बेटा 81 इंटू आई की पावर 4 आएगा, तो वो तो आई ही होगा, है ना? अब तो बता दो भाई, अब तो बता दो क्वेश्चन कैसे हो। सारे क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ, आप लोग तो। बच्चे का मैसेज आया, 54 कैसे होगा रे? 81 होगा ना? अरे 3i को 4 बार कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हो यार? ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, सही करो उसको। हाँ भाई, ये आ गया आपके पास में, तो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ एक बार, और v को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जैसे ही तुम इसको करना परफॉर्म करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? लेमी, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 81i प्लस ए रेस टू द पावर 6i था, 6i की जगह बोले तो 27। बच्चे का मैसेज है 27i, इतना जल्दी नहीं, दैट इज आपके पास 6i हो गया। 4i आपके पास कितना आ जाएगा? 9i। अगेन आपके पास में स्क्वायर था, फिर आई था, तो ये आई हो जाएगा, आई। और ये आपके पास v, एंड दैट वाज गिवन एज, दैट वाज गिवन एज 0 1 1, ये गिवन है आपको। तो अगला आपके पास ना बेटा ये हो जाएगा आपके पास में, सबको जैसे ही तुम ऐड करोगे ना, मतलब ये 87 27, हाँ बेटा इसका ऐड करना जरा, कितना आ रहा है? 81, ये सबको ऐड करो भाई, ये तो सब ऐड हो जाएंगे। तो कितने कितने ऐड हो रहे हैं? 9, ये 10, इन सबका एडिशन करो, कितना आ रहा है? एडिशन करिए, कितना आ रहा है इन सबका? एडिशन कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है सर, 121 आ रहा है। चलिए 121 इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 011। आई होप ये बच्चे ने सही किया होगा। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 121 0, और दैट विल बी 0121। अब क्या करें भाई, अब कैसे करें? वी, एंड दैट इज इक्वल टू 011। अब बताइए सर, 118 आ रहा है सर। बेटा ऐसा मत करो यार, गलत मत लिखवाओ फिर। 118 आ रहा है तो 118 कर दीजिए। चलिए वो 118 आ रहा है या 11, चलिए वो तो तुम खैर सही कर लोगे, मेन कंसेप्ट तो अब है। अब क्या करें? अब देखिए इधर, ये आपका 2x2 का डिटरमिन मैट्रिसेस है, और ये मल्टीप्लाइड हो रहा है किसी से, और ये आपके पास जो बन रहा है ना, ये आपके पास बन रहा है 1 इंटू 2 का। तो आप बता सकते हैं मुझे v की साइज क्या होगी? v की क्या साइज होगी कि ये इस तरीके का मैट्रिसेस बन जाए? ऑब्वियसली इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज क्या होगी कि ये इस तरीके का मैट्रिसेस बन जाए? इसकी जो साइज होगी वो भी 1 इंटू 2 की होगी, वो भी 1 इंटू 2 की, उसको 1 इंटू 2 का ही होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये होगा नहीं फिर। अरे मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसको भी 1 इंटू 2 का ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं। अगर ये आपके पास में, आप खुद सोचो ना कि ये ऐसा कब आ सकता है, इसकी साइज क्या हो, इसकी साइज क्या हो कि ये साइज आपके पास 1 इंटू 2 की आ जाए? ये तो बोर्ड की पड़ी हुई चीजें हैं। तो इसको भी आपके पास में जो है वर्टिकल मैट्रिसेस होना पड़ेगा,
वर्टिकल मैट्रिक्स होना पड़ेगा इसको। तो जब ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, 0 0 1 1 8, और ये x इंटू वाई की फॉर्म में होगा, तभी तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो पहला एलिमेंट जो है वो कुछ आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, खत्म। अब ये उसने इक्वेशन दी है, तो मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन राइट है। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये कितना है, 118x प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा 0y दैट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 118x इक्वल टू 0, मतलब x आपका 0 आ गया। दूसरा इसने क्या दिया है, दूसरा इसने जो दिया है वो है आपका ये वाला एलिमेंट जब इससे मल्टीप्लाइड होगा 0 इंटू एक्स प्लस 118y दैट इज 118y इक्वल टू 11, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 11 अपॉन 118। ठीक है, तो नहीं बेटा ये तो गलत बताया किसी ने, ये 121 ही आ रहा था, क्योंकि आंसर 121 ही आ रहा, तुम गलत बता रहे हो क्या रे यार, गलत बताया बच्चे ने, पहले जो बताया था ना उस बच्चे ने उसी का ही आंसर सही था, उसी ने सही जोड़ा था। 118 आ रहा है, सही है, 118 ही आ रहा है। एक मिनट, सही है, 118 ही आ रहा है आंसर, तो ठीक है आपका y जो है, एक मिनट रुकना बेटा मैं थोड़ा चेक, सही सही बोल रहे हो अभिनव, अब सही बोल रहे हो, तो जब तुम देख ही रहे थे अभिनव तो याद दिला देते, मैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा, ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ लिखना भूल गए थे, खैर कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो ये 3i प्लस आई आ जाएगा, तो 3i प्लस आई आएगा, फिर ये 121 आ जाएगा। अच्छा तो अभिनव ने वहां से ही इसको, है ना, तो सही है, खैर वो 121 हो जाएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो ये 121, ये 121, ये भी बेटा 121, ये भी 121, उसके बाद ये जो है इधर आपका, गुड शाबाश अभिनव, इसका मतलब ये बच्चा खुद कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है, और ये आपके पास 1/11 आ गया, वाई आपका 1/11 आ गया, तो वी आपके पास कितने, वी के दोनों एलिमेंट है आपके पास, तो वी है आपका 0 और ये 1/11, ये आंसर है आपका। ये वर्टिकल मैट्रिसेस जो है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, कुछ एक आधा क्वेश्चन और है अपने, है ना, ये मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए इक्वल टू आपको गिवन है 1 1 1 1, सारे एलिमेंट 1 है भाई आपके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू द पावर एन माइनस आई, इसका डिटर्मिनेंट, ये मॉड लगा देते ना तो डिटर्मिनेंट होता है, इक्वल टू 1 माइनस लेमडा रेस टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट है ये, इसका ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपका कांस्टेंट हो सकता है, वेयर एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दादा कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें इस क्वेश्चन को बताइए। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमारे पास कितना टाइम है, तो 3 मिनट है, खैर हमारा लेक्चर भाई 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं 10 1 मिनट ऊपर भी चला जाऊंगा ना तो कोई किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। कैसे करें इस क्वेश्चन को, रिप्लाई कीजिए। कैसे करें, कैसे, देखिए मैं बताऊं बेटा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते हैं आपके, ये वही क्वेश्चन है, दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन है ये दोबारा से आपका। तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की सिमेट्रिसिटी देखिए, इस क्वेश्चन में जो भी कमाल किया गया है ना, बच्चे का मैसेज आया है सर ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू 0 आएगा, ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू 0 आएगा, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं कैसे आ जाएगा यार, देखो एक रेज टू द पावर, तुमने किया तो है क्वेश्चन, नो डाउट तुमने कोशिश तो करी है, पर तुम सिमेट्रिसिटी नहीं पकड़ पाए इसकी बेटा, ये 1 1 1 1, ये लो, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ये कितना आएगा मुझे वैसे ही पता है, ये 2 2 ही आएगा, सब ऐड होंगे ये,
2 आएगा। समझ रहे हो ना बेटा बात को? अब अच्छा, इसको मैं दोबारा से 2 इंटू 1111 लिख सकता हूं। अब जैसे ही मैं इसमें ए स्क्वायर में फिर से ए ऐड करूंगा, कहने का मेरा मतलब हो गया कि मैं 1111 इसको मैं फिर से 1111 से मल्टीप्लाइड करूंगा, तो ये बेटा मेरे पास फिर से 2, और ये बच्चे का मैसेज आया है, रुकना, नहीं सर फैक्टोरियल, अच्छा वो ये आपके पास फिर से बेटा कितना आएगा मेरा जैसे ही मैं इसको फिर से मल्टीप्लाइड करूंगा 2, तो ये मेरे पास फिर से 2 ये आ जाएगा। और फिर से मैं ए क्यूब को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, ये 2 की पावर ए क्यूब को ना 2 स्क्वायर, और ये 1111 ऐसे लिख सकता हूं। फिर से अगर मैं ए रेज टू द पावर 4 निकालूं, तो ये ए क्यूब इंटू ए फिर कर दूंगा, तो फिर मैं ये 2 स्क्वायर, और ये फिर से मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 1111। तो यहाँ पर देखो बेटा सिमेट्रिसिटी देखो आप क्या चल रही है। जब ए आपका केवल पावर 1 था तब ये था, जब ए का आपने पावर 2 ली तो ये आ गया, जब पावर 3 ली तो ये आ गया, 4 ली तो ये आ गया। मैं पहले लाइन से लिखूंगा इन सबको बेटा। जब ए की पावर में 1 था तो ये आ गया था, ए की पावर पे जैसे ही तुमने 2 लिया तो ये आ गया था, ए की पावर पे जैसे ही, तो इसकी सिमेट्रिसिटी तो पकड़नी ही पड़ेगी तुमको। तो ये तुम्हारे पास 2 रेज टू द पावर 2 ये आ गया है। ए की पावर पे जैसे ही तुमने 4 लिया तो ये तुम्हारे पास 2 रेज 1111, और ये 2 की पावर में ना बेटा तुम्हारे पास 3 आ गया। तो इसकी सिमेट्रिसिटी क्या चल रही है? इसका मतलब आगे करेंगे तो क्या आएगा, और आगे करेंगे तो क्या आएगा, यहां से पता पड़ गया तुमको। तो वो ए रेज टू द पावर एन है ना, एक्चुअली पता है तुमको वो क्या है। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करो रे, रिप्लाई करो। ऐसे मत करो भाई, अयान मुजव्वर बच्चे का मैसेज आया, एक ही बच्चा बोल, 2-3 बच्चे बोलते हैं। एक तो ये स्नेहा बच्ची है, ये बोलती है। अभिनव नहीं, अभिनव नहीं, नहीं नहीं पकड़ पाया, गलत, या फिर पकड़ाया तो गलत पकड़ाया तुमने। देखो अभिनव, इधर देखो बेटा, अभिनव देखो सिमेट्रिसिटी देखो। जब ए की पावर 1 थी तो 2 की पावर कितना था बेटा, 0। ए की पावर 2 है तो 2 की पावर कितना ले रहे हैं, 2 माइनस 1 1 ले रहे हैं। या फिर इसको भी ये 1 माइनस 1 कर लो, ज्यादा सिमेट्रिसिटी में जमाने के लिए। ए की पावर 3 थी, बच्चे का मैसेज आया है, n-1, यही बस यही था यहाँ पे जो पकड़ने वाली बात थी। 3 थी तो बच्चे का मैसेज आया। ये सिमेट्रिसिटी क्या है ना, पकड़नी पड़ेगी तुमको। ये जब यहाँ पे 3 था तो इसको बेटा 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 आ रहा है। 4 था जब, तो ये 4 माइनस 1 आ गया, है ना। 3 था तो ये 3 माइनस 1 आ रहा है। तो ये हमेशा ऐसे ही चल रहा है, 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, और 4 है तो 4 माइनस 1। ये आता जा रहा है, हर बार पावर में एक कम आ रहा है, हर बार पावर में एक कम आ रहा है। तो इस सिमेट्रिसिटी से मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि ए एन जो भी होगा वो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 1111 होगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ए रेज टू द पावर n मेरे पास क्या आने वाला है, ये मुझे ऐसे ही पता पड़ गया, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब ये वैल्यू तुम इस डेल में उठा करके रख दो, और जैसे ही तुम इस डेल में वैल्यू उठा करके, ये क्वेश्चन है जो आपके पास मेंस और एडवांस ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, वो खेलता है आपके दिमाग से। तो ए रेज टू द पावर n की ना बेटा वैल्यू रख देते हैं अपन। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये माइनस आई कितना था आपका 1001। इसका तो लिया उसने डिटर्मिनेंट, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये आएगा कितना, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे, ये पावर में माइनस 1 है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ना। अगेन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 एड इज दिस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, इसका ना डिटर्मिनेंट लिया है उसने। और ये तो आपके पास क्या है, छोटा सा एक स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है ये तो आपका छोटा सा। तो क्या होगा, ये इससे और ये इससे माइनस के साइन के साथ में। तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इसका स्क्वायर, माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर a इंटू बी लग जाएगा। अरे मेरे भाई a इंटू बी लगेगा ना, तो a इंटू बी लगेगा तो कितना होगा, 2 रेज टू द पावर इसका स्क्वायर तो 2
n माइनस वन, इसका स्क्वायर तो ये हो गया +1 -2 इंटू 2 n माइनस वन -2 n माइनस वन। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया बेटा? ये देखो, ये स्क्वायर से तो ये स्क्वायर गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया इसका? ये आ गया 1 -2 n, और यही तुमको कितना दिया था? 1 -λ⁴n। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है तुम ही देख लो। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। आ गई ना? अरे आ गई ना? रिप्लाई करो भाई। समजला के नाही तुम्हाला? ओ भाऊ, सोडला की नाही? समझ लीजिए। समझ ले लिया? ओके बेटा, ठीक है ना? तो ये लैम्डा रेस टू द पावर है ना। कभी अगर मराठी गलत बोल दूं ना तो बेटा थोड़ा दिल पे मत लेना, हम नॉन मराठी लोग हैं, हमें आती नहीं है एक्चुअली, है ना? वो तो आप जैसे बच्चे हैं, कई बार होता क्या है ना बेटा, आपको तो पता ही होगा, मैं आपके कोल्हापुर डिवीजन में हूँ टीचर। तो अपने इस चाटे में, आपके कोल्हापुर डिवीजन में बेटा जितनी भी ब्रांचेस आ रही है ना, मैंने शायद तकरीबन सब में ही काम किया हुआ है, कुछ एक ब्रांचेस छोड़ दे। मतलब मैं कुरुंदुआड़ में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इचल करंजी में चौबे सर के साथ तो खैर हमारा बहुत अच्छा खासा काम का एक्सपीरियंस है। बस मदन सर से तो अभी हाल में ही मिलना हुआ, देसाई सर से भी। तो मेरे सामने अक्सर, आप जैसे बच्चे हैं, आप में से तो खैर क्या है ना बेटा, आप मेन स्ट्रीम कोल्हापुर में रह रहे हो, और कोल्हापुर में आपके बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपको तो क्या है ना, हिंदी बोलनी आती है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, जैसे मैं कहीं कुरुंदुआड़ गया, तो आप भी जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे उस जगह को, कि एक छोटा सा गांव है, वहां बच्चों को बेटा बोलना, हिंदी बोलना आता ही नहीं है, हिंदी बोलना ही नहीं आता है, सोचते भी मराठी में ही है। तो उन बच्चों को बताने के लिए, कई बार जो बच्चे, अब वहां पर हम लोगों के साथ में इम्प्रोवाइजेशन क्या हुआ ना, हमें बोलना तो नहीं आया, मगर समझना जरूर आ गया। बच्चा जो कुछ पूछता है, उसको भी बोलना नहीं आता, समझ वो भी जाता है ना? तो ये आप जैसे बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत सिखा देते हैं ऐसे आप लोगों के साथ में बैठ करके, तो बस वही थोड़ा मजाक मस्ती कई बार ऐसे हो जाती है। उसे थोड़ा सीख गए इसमें। तो अगर कुछ गलत बोल दे कभी मराठी में, तो बेटा उसका ये मत समझना सर ने इंटेंशनली बोला है, तो आता नहीं है इतना बोलना। खैर, ये तो हुई अपार्ट ऑफ द टॉपिक बात। अब टॉपिक की अगर बेटा बात करें, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल मैंने बता दिया आपको, मैट्रिक्स में से ये आता है, और ये क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियसली आपने बोर्ड में तो नहीं देखा होगा। हमारे पास 7 दिन का पीरियड है, आज हमारा तीसरा दिन है। 7 दिन के अंदर अपना डिफरेंशिएशन पूरा हो गया था, 7 दिन के अंदर हमारा मैट्रिसेस भी मैं तो कंप्लीट कर दूंगा अपनी तरफ से, और अच्छे तरह से कर दूंगा, ऐसा नहीं है आपको कोई डाउट रहेंगे। दूसरा, एक और चीज, कल का वीडियो नहीं आया, तो कल का वीडियो मैं आज इसी के साथ में भेज दूंगा, स्लाइड्स और ओवरऑल साथ में ही भेज दूंगा सब। अब बात आती है ना बेटा क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपको हैं जो वो करने खुद से पड़ेंगे। आपके पास मटेरियल नहीं है, आप मैडम को बोलिए, मैडम मुझे बोलेंगी, मैं मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और अगर आपका कोई कॉमन ग्रुप है जिसमें आप सब बच्चे ऐड हैं, तो आप उसमें मुझे भी ऐड कर लीजिए, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सके। सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आपने क्वेश्चन भेजा, मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर नहीं बता पाया तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। कोल्हापुर के बच्चे यही करते हैं, एचएल करंजी के बच्चे यही करते हैं, कुछ पूछते हैं, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ उनको, तो उनका काम चल जाता है ना? क्योंकि आपने देख लिया होगा अभी कुछ दिन पहले ही थर्ड मीटिंग तो अनाउंस हो गई जेई की, तो जेई अपनी चारों मीटिंग लेगा। बोर्ड ने अपनी मीटिंग जो है वो सस्पेंड कर दी है, बोर्ड का एग्जाम सस्पेंड हुआ है, आप लोगों का जेई का एग्जाम सस्पेंड नहीं हो सकता। तो तीसरी मीटिंग भी हुई है और चौथी भी होगी। तो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन ना, पिछली बार तो हालात बहुत खराब थे, आप लोगों के कंपेरेटिवली हालात अभी बहुत सही है। आपकी मीटिंग बेटा जरूर टाइम पे होगी, तो आप माइंड सेट करके चलिए कि आपकी मीटिंग जो है फरवरी में तो नहीं होगी, मगर हाँ अप्रैल के आसपास पहली मीटिंग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो उसी हिसाब से तैयारी रख के चलिए, हमारे पास टाइम ठीक ठाक है, ठीक ठाक टाइम है। ये तो आपका लक फैक्टर है कि आपको टाइम तो कंपैरेटिवली ज्यादा मिला है, ये तो सच है। तो चलिए, क्वेश्चन जो है मेरे से पूछ लीजिएगा, बाकी का कल देखते हैं। थैंक यू बेटा, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू। बच्चे का मैसेज आया है, ओके। तो किन सर को होस्ट बनाना होता है? विनोद सर को होस्ट बनाना होता है ना। अब विनोद सर तो नाम नहीं दिख रहा है, विनोद सर का नहीं दिख रहा है। बच्चे का मैसेज आया है, सर हमें भी 4 अटेम्प्ट हैं क्या? जेई कहाँ बेटा 4 अटेम्प्ट होंगे, मेंस के तो 4 ही होंगे। जब तक उसने कुछ बोला नहीं है तब तक तो ये मान के चलें कि 4 ही होंगे।
जब तक आपको कुछ नहीं बोला है ना। और हालात जो मुझे नजर आ रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा रेवती, हैव अ नाइस यू टू, हैव अ नाइस डे यू टू। उसने जब तक कोई कमेंट नहीं किया है तो तब तक तो ये मान के चले 4 ही होंगे, और 4 ही हो तो अच्छा है ना। बाकी 2 तो होंगे ही। विनोद सर, अरे अब विनोद सर नहीं मिला, अभिनव मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ बेटा, आप सर को बना दीजिएगा।